अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आपने बहुत सारे आलिमों से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामतें सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूँ वो करामातें बड़े पीर साहब यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बचपन की हैं। तो सोचे जब उनके बचपन का आलम ये है तो सोचे आप उनकी जवानी का आलम क्या रहा होगा इन मुबल्लिगों के हिसाब से। तो सबसे पहले आप अमीनुल कादिर साहब की इस वीडियो को सुने। निकल आई सरकार के बचपने की गौसुल आजम दस्तगीर। एक बार अम्मी से कह दे, अम्मी मेरा वो एहसान तुम्हें याद है? कहा बेटा तेरा कौन सा एहसान? कहा अम्मी एक दिन ऐसा हुआ था ना कि एक फकीर आपके पास, फकीर नहीं बल्कि भिखारी, एक भिखारी आपके पास भीख लेने आया था। कहा हाँ आया तो था। और कहा कि आपने जैसी भीख देने के लिए हाथ बाहर निकाला उसकी नीयत खराब हो गई आपके हुस्न पर, हाथों का हुस्न देखकर उसकी नीयत खराब हो गई, उसने आपकी आबरू पे हमला करना चाहा। कहा एक शेर आपने देखा था, शेर आकर के उसको चीर फाड़ कर गया था। कहा वो कौन था? वो मैं ही तो था। लाइक करें भाइयों, आपने अमीनुल कादिर साहब की इस वीडियो को सुना। अमीनुल कादिर साहब इरशाद फरमा रहे इस वीडियो के अंदर कि एक मरतबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी वालिदा से कहा कि वालिदा मोहतरमा, एक मरतबा मैंने आप पर एहसान किया था। तो उनकी वालिदा कहती है कि तुमने क्या एहसान किया था मेरे ऊपर? तो कहती है कि वो एक मंगता आया था और आपको देखकर वो आपके इज्जत पर उसने हाथ डालना चाहा, तब मैंने शेर बनकर उस पर हमला किया। आपने वो शेर देखा था ना? तो वो कहती हाँ मैंने वो शेर देखा था। तो आगे से अमीनुल कादिर साहब कहते हैं कि वो शेर बड़े पीर साहब ही थे। अब आप समझे कि इन्होंने बड़े पीर साहब का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, उन्हें इंसान से शेर बना दिया। मेरे भाइयों, मौला अली अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? शेर खुदा। उन्हें शेर खुदा का शेर कहा जाता था, लेकिन कभी वो शेर नहीं बने, वो कभी भी शेर नहीं बने। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इंसान को इंसान बना के भेजा है, वो शेर क्यों बनेंगे? उन्हें क्या जरूरत पड़ी शेर बनने की? और जब बड़े पीर साहब आंखों से लोगों को हलाक कर सकते तो उन्हें शेर बनने की जरूरत क्या थी? इतने बड़े बड़े झूठ शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर बोले जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कभी उन्हें शेर बना दिया जाता है, कभी क्या करवा दिया जाता है, कभी क्या करवा दिया जाता है। बहरहाल अब आप इस दूसरी वीडियो को जरा मुलाजा फरमाएं। पूछा कि कल का चांद हुआ कि नहीं हुआ, हमें शक हो गया है। आपने कहा चांद हो गया है और रमजान शुरू हो चुका है। कहा कैसे? कहा सुबह से मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध को मुंह नहीं लगाया है और मेरे बेटे का ये मामूल है। पिछले रमजान से ही, जिस वक्त गौसे पाक पैदा हुए रमजान शुरू था, उनकी माँ कहती हैं सहरी से लेकर इफ्तार तक गौसे पाक अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। दूसरी वीडियो को सुना, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की वीडियो है। मैं पर्सनली इनकी बड़ी इज्जत करता हूं क्योंकि इन्होंने नामूस रिसालत के लिए बड़ा काम किया है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले की हर एक बात सही हो जाए। अब ये इरशाद फरमाते हैं कि बड़े पीर साहब जब दुनिया पे आए, दुनिया पे तशरीफ लाए तो रमजान स्टार्ट हो चुके थे। तो उन्होंने पहले दिन से ही रोजा रखना स्टार्ट कर दिया। वो दिन भर में कुछ भी नहीं मतलब दूध नहीं पीते थे, सहरी में छोड़ देते थे और फिर जब मगरिब की अजान होती थी तब वो दूध को पिया करते थे। यानी जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है वो रोजे रख रहा है। मेरे भाइयों, मेरा मुफ्ती साहब से ये मुतालबा है कि बड़े पीर साहब का बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है, लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन से बड़ा ऊंचा मकाम तो नहीं हो सकता ना किसी भी सूरत। तो आप मुझे बताएं कि किसी भी हदीस के अंदर, किसी भी रिवायत के अंदर ये सही सनद से मुझे दिखाएं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ने दुनिया पे तशरीफ लाते ही अपने पहले रमजान में रोजा रख लिया हो। एक सनद दिखाएं। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत करने के बाद जितने भी लोग दुनिया पे तशरीफ लाए मक्का के अंदर, जो बाद में सहाबी हुए, उनके बचपन में उनमें से ऐसा कौन सा शख्स था कि जिसने अपने पैदा होते ही रमजान के रोजे रखने शुरू कर दिए हों? हजरत जैद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह बोला बेटा कहते हैं। उनके बेटे हैं उसामा बिन जैद। क्या उसामा बिन जैद ने दुनिया पे तशरीफ लाते ही रोजे रखे हैं अपने जिंदगी के पहले रोजे? मतलब जब वो दुनिया पे आए तो उसके बाद जब रमजान पड़े तो क्या उन्होंने रोजे रखे हैं? हरगिज नहीं। मेरे भाइयों, ये झूठ है, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ झूठ मंसूब है और कुछ भी नहीं। अब आप एंड पे इस वीडियो को सुने। उम्र गौस पाक के दरवाजे पर बैठे एक फकीर आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम शेख अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फकीर ठहर गया, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर का क्या बात? मैंने एक मरतबे सलाम किया और आपने 2 मरतबे जवाब दिया। गौस पाक फरमाते हैं उसकी वजह यह है 5 साल पहले भी तुम इधर से गुजरे थे, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था।
उस वक्त भी तुमने सलाम किया, तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना। मैं अपनी माँ के पेट में होकर सुन रहा था, मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया। ये जो आपने वीडियो सुनी, ये बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये क्या करामा सुना रहे हैं, कहते हैं कि एक बार एक मांगने वाला बड़े पीर साहब के दरवाजे से गुजरा। उसने, बड़े पीर साहब की उम्र 4 साल की थी, तो उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल शेख कादिर जिलानी। तो कहते हैं बड़े पीर साहब ने 2 बार जवाब दिया। तो वो कहता है कि मैंने तो आपको एक ही बार सलाम किया था, तो आपने मुझे 2 बार जवाब क्यों दिया? तो बड़े पीर साहब कहते हैं कि तू याद कर, 5 साल पहले भी तू इधर से गुजरा था और मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में था। तूने उस वक्त मेरी माँ को सलाम किया और मेरी माँ उस सलाम को सुन नहीं पाई। मैं चाहता तो माँ के पेट से भी जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा मेरी माँ डर जाएगी, इसलिए मैंने उस वक्त जवाब नहीं दिया। मैंने आज तुम्हें दोबारा जवाब, 2 बार जवाब इसीलिए दिया है, मैंने तेरे कर्ज को चुका दिया। यानी बड़े पीर साहब माँ के पेट के अंदर सलाम सुन रहे हैं उस मांगने वाले का। इतने बड़े झूठ, इतनी बड़ी कहानियां शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, जिनका कुरान और हदीस के अंदर दूर दूर तक कोई भी करेक्शन नहीं। इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को न जाने क्या से क्या बना दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। मेरे भाइयों, आपसे ही मेरी गुजारिश है कि इन कहानियों के चक्कर में ना पड़े और अपने ईमान की हिफाजत करें। इल्लल बला।